लोग देखते हैं ये हमारे हाथ में, ये भी एक TLM है, मॉडल है। किसका मॉडल है? फेफड़े का। एक फेफड़ा ये है, एक फेफड़ा ये है, जिसको कि दाया बाया, दाया फेफड़ा बाया फेफड़ा है। देखो इसमें भी है, ये है ना। कहाँ पर है ये बताओ, कहाँ पर है अपने शरीर में? बताओ अपने शरीर में, दोनों हाथ रख के बताओ। यहाँ पर है ना, यहाँ पर है कि नहीं? यहाँ पर, यहीं पर हमारा फेफड़ा है। तो जब हम देखिए, सांस लीजिए, फूल गया, गुब्बारा जैसा फूला तो उठ गया, फिर सांस निकाले, फूल जाता है कि नहीं फूल जाता है? तो इसका मतलब हमारे शरीर में दो गुब्बारे हैं, और उन दो गुब्बारों को ही हम क्या कहते हैं? फेफड़ा कहते हैं। और फेफड़े का बहुत महत्वपूर्ण काम है। क्या काम है? सांस लेना। हाँ, सांस लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन। हाँ, यहाँ पर जब यहाँ से देखिए नाक दिखाया गया है, ये नाक है, नॉस्ट्रिल। यहाँ से ऐसे हवा कहाँ आई? फेफड़े में आई। तो जब सांस ली गई, तो सांस जब ली जाती है तो उसमें कौन कौन सी हवा होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम गैसें होती हैं। लेकिन ये जो फेफड़ा है, इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को, केवल ऑक्सीजन को ही कैच करता है, एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। किसको सोखता है? ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन सोख लिया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। और ये मिला किसमें? खून में। और जब खून में मिला तो खून तो पूरे शरीर में दौड़ता है ना। हमारा शरीर किसका बना हुआ है? कोशिका का बना है ना। हमारे शरीर की इकाई या किसी भी जीवित या किसी पदार्थ की इकाई जो होती है, कोशिका होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कोशिका, हर पूरे शरीर में कोशिका होती है। कोशिका में काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कोशिका ही तो काम करती है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जब सांस लिया जाता है, ऑक्सीजन जा करके, जैसे मान लीजिए एक ढिबरी है, आपने उसको मान लीजिए यहाँ ऐसे ढक दीजिए, उसको, उसमें हवा न जाने पाए, तो वो जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? वहाँ ऑक्सीजन नहीं जा पाए, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर भी है, इसमें भी जलता है, भोजन को पचाता है। वो गैस बनता है कि नहीं बनता? पेट में खाना पचता है कि नहीं पचता है? तो कैसे पचता है? गैस कैसे बनता है? जैसे जब हम खाना उबालते हैं तो गैस बनता है कि नहीं बनता है? ऐसे ही हम खाना हमारे पेट में पचता है तो वो जलता है, उबलता है, खट 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 जैसे होता है ना, महीन कर देता है, तो गैस बनती है। तो यहाँ पर ये जाकर के समस्त कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊर्जा कब निकलती है? जब कोई चीज जलेगा तभी ऊर्जा बनेगी। जब कोई चीज जलेगा तो ऊर्जा, जैसे आप ठंडक में क्या करते हो? पाती रखते हो ना, फिर उसको जलाते हो, और या कंडा लेके, कंडा का लाते हो, उसमें पत्ती में रखते हो, तब क्या करते हो? फूंकते हो ना। तो इससे क्या निकलता है? हवा निकलता है। और उस हवा में और क्या है? ऑक्सीजन भी है। तो जब उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो जल उठता है। और जब जला तो हमें गर्मी लगी, और जो गर्मी लगी वही तो एनर्जी है कि नहीं है? वही ऊर्जा है, समझ ना। तो इस तरीके से ये फेफड़ा जो हमारा दोनों होता है, ये सांस लेने का काम करता है। सांस लेना, बाहर छोड़ना, और इसमें कोशिका में जाकर के श्वसन होता है। कोशिकाओं में भी जाकर के श्वसन होता है। तो एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन, आपने सांस लिया, बाहर छोड़ दिया, ऐसे किए, छोड़ दिए, ये बाह्य श्वसन है। और जो कोशिकीय श्वसन होता है वो अंतः श्वसन होता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? आ गया आपको समझ में? अच्छा, ये क्या, ये भी देखो, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ ये नाक से दिखाया गया है, ये श्वास नली है, और ये जाकर के फेफड़े में मिली है। और इसमें महीन महीन लाइन है ना, महीन है। ये क्या है? महीन महीन जो लाल लाल दिख रहा है, खून की महीन महीन नलियां हैं, ब्लड की, खून की, जिसमें कि
धमनी और सिरा दोनों होता है। क्या? धमनी और सिरा। दो प्रकार का नली होता है ना, धमनी और सिरा। तो इसमें होता है यहाँ जाकर के जो धमनी में रक्त होता है तभी तो वो शुद्ध होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से क्या हुआ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और पूरी कोशिकाओं को जाकर के फिर मिल जाता है। समझ में आया?